अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का हम टेस्ट करवाते हैं यानी कि लिपिड प्रोफाइल, एक तो नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए और कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पे अगर वो तब्दील हों तो हमें क्या करना चाहिए, इलाज क्या होता है। एक छोटा सा मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में मुख्तसर सी लेटेस्ट बात कर दूं। जो कोलेस्ट्रॉल का हम टेस्ट करवाते हैं उसे हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। ये एक बड़ा मशहूर टेस्ट है। अक्सर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आपने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट जो करवाना है तो आपने कोशिश करनी है कि रात को जब आप सोने के बाद सुबह उठते हैं तो पानी तो आप पिएं, लेकिन और कोई नाश्ता किए बगैर आप ये टेस्ट करवाएं ताकि जो बेहतरीन रिज़ल्ट आए। 8 से 12 घंटे के दरमियान का आप फास्टिंग इसको कह सकते हैं, रोज़ा कह सकते हैं, लेकिन इसमें आप पानी आप पी सकते हैं। तो जो लिपिड प्रोफाइल करवाते किन का है और कितने अरसे के बाद करवाना चाहिए, देखें वो लोग जिनकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा हो जाए तो उनको हम अमूमी तौर पे कहते हैं कि आप हर साल करवा लिया करें। और वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, वो दवाइयों पे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आप 6 महीने के बाद करवाएं। लेकिन उसके अलावा जो यंग लोग हैं, 40 साल से नीचे जिनकी उम्र है, नौजवान हैं, तो वो 5 साल के बाद भी अपना एक दफ़ा उनको करवा लेना चाहिए। तो इसका फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। तो लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है इसके अंदर शामिल क्या क्या होता है। इसके अंदर एक तो होता है जिसको हम कहते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल जैसे नाम से भी ज़ाहिर है कि आगे जो मैं कंपोनेंट्स बताऊंगा इस पूरे टेस्ट के, तो जिसमें LDL है, जिसमें HDL है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स है, वो तकरीबन वो सारे ही शामिल होते हैं। तो उसको हम कहते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। सवाल पैदा होता है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं कि 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो इसको हम कहते हैं कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, कि बेहतर हालत है। यानी 125 मिलीग्राम से लेके 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे जो नीचे है 170 से नीचे, उसको हम नॉर्मल में समझते हैं। अगरचे रिपोर्ट्स के ऊपर आप देखते रहते हैं कि 200 मिलीग्राम लिखा होता है पर डेसीलीटर या उससे कम। तो ये हो गया टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद आती है LDL कोलेस्ट्रॉल की बारी, जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं। LDL से बनता क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इसका दूसरा जो नाम है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरी कोलेस्ट्रॉल। क्यों कहते हैं इसको बुरी कोलेस्ट्रॉल? क्योंकि ये करती क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल को उठाती है और जो आपका ये जो खून की नालियाँ होती हैं, अगर ये LDL का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि अगर आपकी खून की नालियों में पहले से भी कोई इशू चल रहा हो या आपकी कुछ आदत ऐसी हैं, जैसे आप वर्जिश नहीं करते बाकायदगी से, आपका वज़न आपके मतलूबा या जो मेडिकली ज़रूरी है आपका वज़न उससे ज़्यादा है, आप सिगरेट पीते हैं, तो फिर इस चीज़, और शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपकी खून की नालियाँ बड़े दबाव का शिकार होती हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। तो फिर वो लोग जिनका LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो उनमें चांसेस होते हैं कि खून की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लॉकेज शुरू हो जाती है खून की नालियों में, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। स्क्लेरोसिस होता है सख्त होना, एथेरो होता है जो चिकनाई के क्लॉट बनने का अमल। तो LDL जो है उसको नॉर्मली हम कहते हैं कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहना चाहिए लोगों का आमतौर पे। लेकिन वो लोग जिनको पहले से दिल का मसला हो, वो लोग पहले से जो किसी न किसी बड़ी ऐसी बीमारी का शिकार हों जिसमें खून की नालियों का मसला हो, तो उनमें हमारी कोशिश होती है कि LDL का जो वैल्यू है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हम कम रखते हैं। LDL की बात हो गई। उसके बाद बारी आती है अच्छे कोलेस्ट्रॉल की। ये HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्यों कहते हैं इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल? क्योंकि ये अच्छा बच्चा इसलिए है कि ये खून की नालियों और बाकी जगहों से जो चिकनाई होती है तो उसको जिस्म से बाहर लेके जाने में मददगार साबित होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं HDL या अच्छा कोलेस्ट्रॉल। और इसकी वैल्यू जो मर्द हजरात हैं, मेल हैं, उनमें 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए एक ख़ास मिकदार से, और जो HDL है वो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो ख़वातीन हैं उनके अंदर जो है ये 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। मर्दों में 40 और ख़वातीन में 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए HDL या अच्छा कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद जो आप ये लिपिड प्रोफाइल आपने करवाया था, इसमें जो सबसे अहम फिर एक वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये भी एक किस्म का चिकनाई को स्टोरेज वाला आप कह लें, इस टाइप का होता है। तो क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ है तो हम चाहते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा ना हो। यानी मर्द हो औरत हो, उसमें जो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहनी चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो,
ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, एलडीएल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, और जो एचडीएल है मर्दों में 40 और ख़वातीन में 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो। आपने रिपोर्ट करवाई, आपके सामने रिज़ल्ट आ गया, आपने रिज़ल्ट को देखा जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है। फिर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर आपको 2-3 किस्म के मशवरे दे सकते हैं। पहला मशवरा क्या होगा कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें तब्दीलियाँ लाएं। सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि सिगरेट जो है बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इस कोलेस्ट्रॉल को आगे बुरे तरीके से खून की नालियों पर अमल करवाने के लिए। बढ़ा हुआ वज़न है तो अपना जो वज़न है डॉक्टर की हदायत की रोशनी में अपनी खुराक को तब्दील करते हुए, जिसके ऊपर मेरी भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है, और फिज़िकल जो एक्टिविटी एक्सरसाइज है उसको बढ़ाते हुए अपना जो वेट है उसको नॉर्मल या नियर नॉर्मल या हेल्दी वेट की रेंज में लेके आए। इनएक्टिव हैं, बैठे रहते हैं, वर्जिश के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। बहानों से जो है चला फिरा करें, बजाय गाड़ियों पे हर वक्त सवार रहने के या किसी और सवारी पे जाने के, पैदल गए किसी काम से। और घर में भी कोशिश की कि कोई ऐसे काम किए कि जिसमें आपको, अगर खातून है तो घर के काम करती रहें, अगर मर्द हैं तो कोई ये जो बागबानी का या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है उसमें शामिल हो जाए। आपका जिस्म जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। ये नहीं कि आप टीवी के सामने काउच पे लेटे हुए हैं और कभी मूवीज़ चल रही हैं और कभी कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप एक्टिव रहें। इसी तरह से आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर जो है उसका प्रॉपर मैनेज करें, खसूसी तौर पे शुगर को। तो चांसेस तो यही हैं कि लाइफस्टाइल को थोड़ा सा आप तब्दील करेंगे अपने डॉक्टर के हदायत की रोशनी में, और जिसमें बड़ा अहम रोल एरोबिक एक्सरसाइजेज का है। कोशिश करें हफ्ते के 5 दिन, यानी 7 दिन होते हैं टोटल, उनमें से कम 5 दिन जाएं किसी पार्क में, किसी जिम में, और एरोबिक यानी जो कार्डिक जिनको एक्सरसाइजेस कहते हैं, जैसे कि तेज़ी से चलना, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है, घर में है तो स्किप, जो रोप स्किपिंग है कि वो जो रस्सी को फलांगना होता है। तो 5 दिन हफ्ते के जो हैं उसमें कम से कम 30 मिनट के लिए आपने ये एक्टिविटी करनी है। तो ये हो गया वो तमाम काम कि दवाइयों की मदद के बगैर ही आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि नहीं होता और डॉक्टर को लगता है कि ऑलरेडी आप दिल के मरीज़ हैं, या आप दिल के बीमारी की तरफ जा सकते हैं, या आप में और बाकी रिस्क फैक्टर हैं, या ख़वातीन की उम्र ऐसी है कि उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस सूरत में फिर आपको दवाइयों की तरफ मुंतकिल किया जाता है। जो सबसे बड़ी जो मशहूर दवाइयाँ हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। एक को हम स्टैटिन कहते हैं। स्टैटिन क्या करती हैं कि जो आपका जिगर है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के बनने के अमल को रोकती हैं। इन्हें कहते हैं हम स्टैटिन्स, बड़ी मशहूर हैं। इनके ख़िलाफ़ भी कुछ लोग फजूल में वीडियोस बनाते रहते हैं, आपको पता ही है वो। तो स्टैटिन्स अगर आपका डॉक्टर मुनासिब समझता है कि आपको स्टैटिन की ज़रूरत है, कि आपको लेनी चाहिए, आपको गुमराह करने वाली वीडियोस ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है एज़ेटेमाइब, उसको हम कहते हैं। जो एज़ेटेमाइब क्या करती हैं, एज़ेटेमाइब ये करती हैं कि जो आपकी आंतों से जो फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, ये चीज़ें जो जज़ब होती हैं, और आपको अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है, आपका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट बहुत ख़राब आया है, तो डॉक्टर फिर एज़ेटेमाइब भी आपको शुरू करवा सकते हैं। उसके एंड पे मैं सारा बता देता हूँ कि वो क्या क्राइटेरिया थोड़ा सा होता है, मुख्तसर तरीन बताऊँगा। और इसी तरह से कोई नई किस्म की CSK9 जो इनहिबिटर्स होती हैं वो भी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भी पाकिस्तानी माशरे में इस्तेमाल में नहीं हैं। तो होता ये है कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं या आपको दिल के अटैक का डर है, तो फिर हो सकता है आपको डॉक्टर आपको अगर स्टैटिन शुरू करवाए, ज़्यादा डोज में दे सकता है, दरमियानी डोज में दे सकता है, और 2 से 3 महीने के बाद भी अगर आपकी वैल्यू जो है LDL की 100 से नीचे नहीं आ रही, कोलेस्ट्रॉल 200, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है वो एज़ेटेमाइब को भी बीच में शामिल कर दे। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, कुछ और दवाइयाँ, लेकिन ज़ाहिर है वो एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें एज़ेटेमाइब शुरू करवाई गई थी और उस पर मैनेज नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वो स्टैटिन को ऐड कर दें। बाज़ औक़ात डोज बढ़ाई जाती है और बाज़ औक़ात एक के साथ दूसरी दवाई को शामिल किया जाता है। तो ये थोड़ी सी जो लेटेस्ट जब भी चीज़ें इस तरह की आती हैं, तो मैं आपको दोस्तों को मालूम है कि इस चैनल पे ये जो 4 टॉपिक हैं, दिल के ऊपर, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पे बनाता रहता हूँ वीडियो, बशमूल मोटापा या ओबेसिटी के लिए। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी कर लें, घंटी की जो आवाज़ कान में पड़ी है इसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और लगता है कि कोई वीडियो फ़ायदा देगी, तो शेयर के ऑप्शन से शेयर करें ताकि दोस्तों को फ़ायदे के साथ साथ इस चैनल को भी फ़ायदा हो जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।